बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सवाल है वो है बैंक रिकंसिलिएशन से। और बैंक रिकंसिलिएशन जैसा कि आपको पता है कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग एरिया बन चुका है FA1, FA2, देन FFA। और जो मज़े की बात यह है कि जिनका एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है, FR में बैंक रिकंसिलिएशन नहीं होती, तो आपने इसी पेपर में FA या FFA में बैंक रिकंसिलिएशन यूज होगी। तो आप अगर अभी भी टाइम है पेपर से पहले, आप सीख सकते हैं। तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप FA1 की प्लेलिस्ट निकालें और चंद मिनटों की वीडियो है जो देखने से आपका बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ और देखते हैं एग्जामिनर ने किस तरह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन का सवाल दिया। तो आपकी स्क्रीन में सवाल शो हो रहा होगा। स्क्रीन पे क्या कहता है, विनस को बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ $900 while the cash book showed a credit balance of $100. The difference is caused by unpresented checks. How should the bank balance be shown in Winesco's statement of financial position? $900 bank overdraft, 900 cash at bank, $100 कैश एट बैंक। थोड़ा सा डिस्कस करके इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। देखें, हमने जब रिकंसिलिएशन की थी, हमारे पास एक कैश बुक का बैलेंस होता है और एक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होता है। कैश बुक के बैलेंस में हम क्या एडजस्ट करते थे? कैश बुक के बैलेंस में हम अनरिकॉर्डेड आइटम्स को एडजस्ट करते हैं। जी, अनरिकॉर्डेड आइटम्स। व्हाट आर अनरिकॉर्डेड आइटम्स? हर वो चीज जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली, हमने रिकॉर्ड ना की हो, तो हम वो तमाम चीजें कैश बुक में एडजस्ट करते हैं। और जब एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? रिवाइज कैश बुक बैलेंस आता है। और वही रिवाइज कैश बुक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और इसी तरह जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में क्या एडजस्टमेंट होती है? बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में एडजस्टमेंट होती है टाइमिंग डिफरेंस। और टाइमिंग डिफरेंस में क्या चीजें आती हैं? दो चीजें आती हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स जो कि लेस होते हैं, अनक्रेडिट चेक्स जो ऐड होते हैं। अब वो ये कह रहा है हमें कैश बुक का बैलेंस भी देता है, हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी दे रहा है। और कह रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अनप्रेजेंटेड की वजह से। तो इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन कैश बुक बैलेंस, देयर इज नो एडजस्टमेंट इन कैश बुक बैलेंस। तो जो कैश बुक का बैलेंस गिवन है वही रिवाइज बैलेंस भी है। जो कैश बुक का बैलेंस गिवन है वही रिवाइज बैलेंस है। क्यों? क्योंकि जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो अनप्रेजेंटेड चेक्स बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट होंगे। तो बैंक स्टेटमेंट में जब एडजस्ट करेंगे तो आपके पास रिवाइज बैलेंस आएगा। तो कैश बुक का बैलेंस हमारे पास क्या था? अगर आपको याद होगा, आपके सामने सवाल भी है, आप देख सकते हैं कि आपके पास जो कैश बुक का बैलेंस है वो है $100 क्रेडिट। तो जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो तो इसका मतलब क्या होता है? कैश बुक हमारा रिकॉर्ड है, हम जब क्रेडिट कह रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। तो ये हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव कैश हमारे पास करंट लाइबिलिटीज के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो चलते हैं अपनी ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? $100 बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखो, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ को देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों ए करेक्ट आया? क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंस था वो अनप्रेजेंटेड चेक्स थे। अनप्रेजेंटेड बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट होने हैं। वी नीड टू फाइंड रिवाइज्ड कैश बुक बैलेंस एंड दिस $100 इज योर रिवाइज्ड कैश बुक बैलेंस। उम्मीद है कि ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।